भविष्य में लोग घर बैठकर मछली पकड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। भविष्य में टीवी के अंदर दुकान भी होगी जहां आराम से घर बैठे सिगरेट खरीद सकेंगे। भविष्य में टीवी एक बार चलने के बाद अगर कोई चैनल बदलेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भविष्य में टीवी के अंदर 5 का सिक्का डालकर ही नोरा फतेही देख सकेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। भविष्य में जो टीवी के अंदर दिखेगा वो सच में होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भविष्य में बड़ा टीवी खरीदने पर नोरा फतेही का पूरा फोटो दिखेगा। भविष्य में कई बार सभी चैनलों पर एक ही सीरियल चलता दिखेगा। इस बेचारे के साथ भी वही हुआ। 500 की पत्ती खर्च करने के बाद वही सीरियल देखने को मिला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये बिल्ली जहरीली गैस छोड़कर सभी चूहों को नशेड़ी बना देती है। भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर तीनों चूहे हाथ ऊपर करके खुद को सरेंडर करते हैं, लेकिन उनमें से एक चूहा चकमा देकर निकल जाता है और एक सुपरमार्केट में घुस जाता है जहां वह बिल्लियों से बदला लेने के लिए दबाकर खाता है और शक्तिमान बनकर चूहों को बचाने के लिए 150 की स्पीड से आता है और एक ही झटके में अपने सभी दोस्तों को बचा ले जाता है। बिल्लियां मशीन गन लेकर दबादब फायर करती है। फिर बिल्लियों की पूरी पलटन आती है। तोते की माँ अपने तीनों बच्चों से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा डॉक्टर और दूसरे ने कहा सिंगर, और जब तीसरे की बारी आई तो मैं बाबा टिल्लू। तीसरे ने कहा कि मैं एक समुद्री डाकू बनकर समुद्र के खजाने को खोजना चाहता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? यह सुनकर माँ भड़क गई और इसे एक बड़ा राज बता देती है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। असल में तोते का पिता भी एक समुद्री डाकू था। माँ ने बताया एक दिन उसका पिता शराब पीकर घर से निकला और कभी नहीं लौटा। यह सुनकर छोटा तोता बहुत दुखी हुआ, लेकिन अपना सपना नहीं छोड़ सकता था। टहलते समय इसे एक लकड़ी का बैरल दिखाई देता है। बैरल से ये समुद्र के किनारे एक नाव तैयार कर लेता है। एक बतख आकर बोलता है, चुप कर, मुंह बंद। तोते ने कहा चुप कर, ये एक राज है। तोते को खजाना मिला या नहीं उसके लिए पार्ट 2 लिख दो। ठीक है। केस की सुनवाई करते समय मछली जज इमोशनल हो गए और लड़की को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। फिर मछली पुलिस ने केकड़े से दोनों हाथ बांध दिए। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर गवाही देने के लिए एक बूढ़ी मछली आई जिसने बताया कि मेरे 1000 बच्चों को इस लड़की ने दवाई खिलाकर पकड़ लिया था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मछली जज नन्हे नन्हे बच्चे देखकर इमोशनल हो गई। फिर अपने आंसू वगैरह पूंछकर अगले 24 घंटे के लिए इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठाने की सजा सुनाई। देख तू। लेकिन 1.5 फुट की लड़की ने ऑक्टोपस के हाथ पैर बांध दिए। फिर मछली हेडक्वार्टर ने सभी को अलर्ट किया गाड़ी स्टार्ट कर। और चालाक लड़की भागने के चक्कर में मछली के मुंह में घुस गई, लेकिन पिछले गेट से निकल गई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। एक कौवा मकई खाने आता है। तभी स्केरक्रो का काम खत्म हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो बोरिया बिस्तर लेके घर चला जाता है मम्मी। और घर आते ही फैमिली से मिलता है। फिर इस छोटे स्केरक्रो को कौओं को भगाने का ट्रेनिंग देता है। कान खोल के तुम ले। वीडियो को अभी तक लाइन के फिर तो साला सुबह होते ही अपने पापा से पहले काम पर निकल जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और सबसे पहले मुर्गे को डराता है। स्टाइल है। फिर रास्ते में पड़े इस गिलहरी को डराता है। बेचारा गिलहरी तो डर के मारे लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर चढ़कर अपना काम करने लगता है। फिर ये जाके मकई के खेत में अपना डराने वाला काम शुरू करता है। तभी वो कौवा आता है और मकई खाना शुरू करता है। छोटा स्केरक्रो डराने की कोशिश करता है, लेकिन साला कौवा के पास डरने का टाइम ही नहीं था। अब देख तू। तभी कौवा मकई खाकर उल्टा इसको ही डरा देता है। फिर उसके पीछे ही उड़ पड़ता है। तभी भागते हुए रुकता है और कौवा डरकर उड़ जाता है। लेकिन इसको लगता है कि मैंने ही यह कार्य संपन्न किया है। देखो गाइस, ये घोड़ा थक जाता है तो आदमी को दूसरे घोड़े में ट्रांसफर कर देता है। आजा। फिर घोड़ा उसको अपने ऊपर बिठाकर बहुत स्पीड से दौड़ता है, क्योंकि इस घोड़े के पास हेडफोन लगा लीजिए अगर दुनिया का सबसे पावरफुल। तभी मौसम के साथ घोड़ा भी जवाब दे देता है, मतलब कि घोड़ा थक जाता है। हेलो। तो तुरंत कंपनी में फोन करके दूसरा घोड़ा का ऑर्डर देता है। तो आदमी फट से एक घोड़े को जाने को बोलता है, लेकिन ये साला एक नंबर का नालायक है, इसलिए आदमी इसको अच्छे से समझाकर लायक बनाता है। ठीक है समझ गया। फिर घोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा योगा कसरत करता है। सिस्टम पार देंगे। तभी इधर से आदमी आता है तो ये घोड़ा अपना इंजन चालू करता है। फिर ये घोड़ा इस आदमी को उस घोड़े पे पार्सल कर देता है। आजा। तो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि इस बौने का सारा सामान उड़ा देता है, लेकिन तभी घोड़ा पहाड़ से नीचे टपक जाता है और पानी में डूब जाता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें। फिर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन इस घोड़े का किस्मत इतना खराब था, फिर से पानी में टपक जाता है। तो अब आदमी ही उस घोड़े को घसीटकर पानी से बाहर करता है। चल उठो। फिर घोड़ा स्टार्ट ही नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर तभी साला ऐसा ब्रेक लगाता है कि आदमी आगे चला जाता है। मेरा भाई लैट्रिन करने गया। अरे साला तू मर जाएगा रे। चुलबुली मगरमच्छ के मुंह में बैठकर पाद मारकर उठ गई। कि मगरमच्छ उसके पाद की खुशबू सूंघकर उसके पीछे भागा। अरे यार रुको जरा। अभी मोगली ने उसे पकड़ लिया। फिर उसका हारमोनियम बजाकर फेंक दिया। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। अभी टार्जन ने उसे पकड़ लिया और फिर मगरमच्छ का चमड़ी उधेड़कर दुकान खोल दिया। चुलबुली टार्जन के साथ जंगल में मंगल करने आई थी। शेर ने चीखा और टार्जन के एक गोली से शेर टकला हो गया।
तभी चुलबुली को मोगली ने पकड़ा। मोगली तो उसे देखकर छिनराई करने लगा। चुलबुली ने उसके डोले दबाए। तभी टार्जन आके मोगली ने टार्जन को फेंक दिया और नारियल को डोले में दबाकर पानी निकाल दिया। तभी टार्जन ने पेड़ पर मारा और दर्जनों नारियल गिराकर पिछवाड़े से शॉट मारने लगा। ये लोग भूतों से इतना डरते हैं कि रोज हनुमान चालीसा गाकर सोते हैं, लेकिन इनका नालायक बेटा तो आधा ही गाता है। काम करता हूँ, सो जाता हूँ और फिर जोर जोर से खर्राटे मारकर सबकी नींद खराब कर देता है। इधर कल्लू ने सोने के लिए सारी कोशिशें कर ली, लेकिन इस हरामजादे की आवाज बंद नहीं हुई। खराब हो जाएगा, मैं मार। फिर कल्लू अपने नालायक बेटे को डिसूम डिसूम करके अपने पास लेटा लिया। अब मैं सो रहा हूँ। लेकिन इस नालायक ने यहाँ भी सांस नहीं लिया। फिर कल्लू ने रातों रात इस हरामखोर की पेटी पैक कर दी। जय हिंद दोस्तों। इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। और बेचारा कल्लू जैसे ही सोया तो सवेरा हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर कल्लू खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाया और फिर से अंधेरा हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये कैसे हो गया? कैदी पूरा प्लान बनाकर जेल से भाग जाता है। जेल से ही नहीं बल्कि देश से ही भाग जाता है। बाय बाय टाटा। एसपी चड्ढा सिंह ने आदेश दिया कि इस साले कैदी को चाहे जैसे पकड़ कर लाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। इस मिशन पर कुत्ते को लगा दिया जाता है। कैदी कुत्ते से बहुत डरता है, इसलिए कैदी दुम दबाकर भाग जाता है। जितना दरवाजा हो सके कैदी उतना दरवाजा लगाकर घर में छुपा तो मजा आ गया भाई। साला कुत्ता पहले से यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहा था। कैदी अपना पूरा जी जान लगाकर शहर पहुंच जाता है। कैदी मस्त थिएटर में घुस के बाहुबली मूवी देखने के लिए जैसे बैठा तभी रोम रोम भाइयों। साला टीवी के अंदर भी कुत्ता ही था। बाल बाल बच गया रे देवा। कैदी वहाँ से दूर भाग आया और सबसे सुरक्षित जगह शेर के मुंह में घुस जाता है। ये क्या हो गया? पता नहीं कैसे कुत्ता यहाँ भी पहले से ही था। शेरू छोटा डॉन को विटामिन की गोली देता। इसका ब्रेक किधर? जय महाराष्ट्र। गोली खाते ही छोटे डॉन में 1000 हाथियों की ताकत आ जाती और लोकर का दरवाजा तोड़कर सारा पैसा चुरा के भाग जाता। पुलिस ने छोटे डॉन का पीछा किया तो घोड़े को भी विटामिन खिला दिया। अगर हेडफोन वगैरह है तो लगा के देखिए। और पुलिस अपनी बेइज्जती करवाकर वापसी आ गई। थानेदार शेरू से पूछताछ करने लगा। ये देख असली असली। और खुद नौकरी छोड़कर शेरू को पुलिस वाला बना दिया। इधर डोन 3 बैंकों को लूट चौथा बैंक लूटने निकला तो विटामिन की गोली खत्म हो गई। पता नहीं किस बहान चोद की नजर लगी। फिर डोन दोबारा से पैंथर के पास गोलियां लेने गए और अब की बार शेरू ने छोटे डोन को कब्ज की गोलियां खिला दी। जय हिंद दोस्तों। डाकू टाइटैनिक जहाज को देशी कट्टा दिखाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। चल। पूरी पलटन को पानी में उतार दिया। बुबना ऑफिसर नाव की चेन खींचकर जल्दी वहाँ से हटो। मंगल सिंह का भतीजा उसे छलनी कर देता है। बुबना पानी के अंदर से सबमरीन लेकर निकलता है। लगता है बुबने ने आज अमृत की घुंटी मार रखी है। फिर बुबना मिसाइल में बैठकर जाता है। राम राम लग दरे। क्या था? गाड़ी रोकेगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जय महाराष्ट्र। लेकिन बुबना अपनी छतरी से कमबैक कर देता है। मंगल सिंह का भतीजा तोप का मैटर सोल्व करने गया। पुष्पा वह झुकेगा नहीं। खत्म हो गया भैया मैटर। डाकू मुच्छड़ सिंह बारिश के बादलों को पकड़कर लाया और अपने बंजर पड़े जमीन पर बारिश करा देता है। सारे जानवर पानी का आनंद लेने लगते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब मुच्छड़ सिंह इस रेगिस्तान में रहने के लिए आया था। सबसे पहले मुच्छड़ सिंह यहाँ नहर बनाता है। उसके बाद ये तूफान को यहाँ से भगाने लगता है। भगाते भगाते तूफान पर चढ़ गया ये क्या हो गया? और बिजली से ही अपना सुट्टा जला लेता है। तूफान डर से छोटा होकर यहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक लोमड़ी अपने गुफे में जैसे ही गया तो एक बच्चा इसी गुफा में पड़ा था जिसे लोमड़ी पालन पोषण करने लगता है। बच्चा भी धीरे धीरे सभी जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। यही बच्चा आगे चलकर मुच्छड़ सिंह बनेगा। खरगोश को टपकाने के लिए लोमड़ा इस तरह का सस्ता जुगाड़ करता है। आप देख बैठा तू, आप देख। फिर उसमें चढ़कर पत्थर के रस्सी में बंदूक चला देता है। फिर लोमड़ा पहाड़ पे एक कुर्सी रखता है और उसमें बैठकर खरगोश को मछली के कांटे से पकड़ने का नाकाम कोशिश करता है, लेकिन तभी फंस जाता है। तो लोमड़ा जी जान लगाकर कांटे को खींचता है, लेकिन ये तो मछली निकलता है। खरगोश तेजी से भागने लगता है तो लोमड़ा भी उसके पीछे पीछे फुल स्पीड से भागने लगता है। लेकिन खरगोश ने इधर रास्ते पे ग्लू लगा दिया था तो लोमड़ा उसमें चिपक कर आगे लटक जाता है। तभी खरगोश फोन लगाता है, लेकिन ये कॉल लोमड़े के लिए था। हेलो बाय बाय। फिर तो लोमड़ा रोड को उखाड़ कर ले जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। खत्म। और बातें करते हुए नीचे टपकता है, लेकिन रुक जाता है तो खरगोश पूरा तार काट के लोमड़े को नीचे टपका कर ऊपर पहुंचा देता है। तू समझा? ये जो आदमी है ना, ये डाकू के कैद से फरार होकर निकलता है। तभी उधर से वो डाकू आ जाता है।
फिर डाकू मुच्छट सिंह सोचता है कि अब किसको पकड़ूं? क्या करूं? इसी मौके पे खरगोश गाजर खाते हुए चौका मारने आ जाता है। तो ये डाकू अपने नाव में फ्री वर्ल्ड टूर का पोस्टर ठोक देता है और गला फाड़कर चिल्लाता है। तो ये खरगोश उस डाकू के झांसे में आ जाता है और नाचते गाते हुए नाव में चढ़ जाता है। आप देख बैठा तू। फिर खरगोश अपने सभी जिगरी दोस्तों से अलविदा लेता है, जो कि सिर्फ एक बेरोजगार चूहा था। तभी डाकू इसको धो डालता है, फिर इसको सूखने के लिए डाल देता है, मतलब कैद कर लेता है। खरगोश इतना बड़ा नाव चलाकर थक जाता है तो डाकू को बोलता है, तू मुझे गलत मत बोल। तभी फिर से टपक कर आ जाता है। अब देख तू तो इसको साफ सफाई के काम पर लगा देता है। बेकार है भैया मैं। तभी खरगोश के दिमाग का बल्ब जलता है और नीचे कुछ लिख देता है। तो डाकू आके खुद अपने हाथों से मिटाने लगता है। फिर तो खरगोश इसी आइडिया को आगे की तरफ फैलाकर खुद आराम करने लगता है, पर तभी डाकू को पता चल जाता है।